बाथरूम वाला राज इतना गंदा और घटिया होगा, सोचा नहीं था यार। अभी अभी मेरे को किसी ने बताया था कि बाथरूम का राज सामने आया। मुझे लगा ऐसे ही अब तक जो बहुत सारी चीज़ों को लेके मजाक चल रहे हैं, या फिर जो कमरे का राज, कि कमरे का राज ऐसा कुछ फिर से होगा। लेकिन ये तो बहुत ही घिनौना और गंदा निकला। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आई होप कि तुझे सारे जने बहुत बढ़िया हो गए। फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके। फिर से आज बात होने वाली है जगत दीदी और जगत भैया के बारे में। यहाँ पे एक बात आज साबित हो गई है कि जगत भैया झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोल रहे हैं। कुछ चीज़ें उनकी सच्ची भी हैं, लेकिन कुछ बातों में वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना ये था कि जगत दीदी जब उनके घर पे आई थी तो उनको घर को देख के इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने सामने से ऐसी चीज़ें करनी शुरू की कि जब मैं घर पे अकेला था, मेरी बीवी नहीं थी, तो मुझे बातों में फंसा लिया। लेकिन यहाँ अब जो एक राज इनका सामने आया है, अब राज नहीं कहेंगे, कांड कहेंगे। ऐसे लोगों के कांड होते हैं। जो अब इनका ये वाला कांड लोगों के सामने आया ना, इससे ये बात साबित हो गई है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है। और मे भी ये बोलता रहेगा जब तक कि सामने वाले पार्टी आके अपना पक्ष नहीं रखेगी, वो क्लियर नहीं करेगी कि कितना सच है कितना झूठ है, तब तक ये पता नहीं कितना झूठ बोलेगा। अब देखो, सच होता है 20% और 80% ये उसमें मिक्स कर देता है झूठ को और लोगों के सामने परोस देता है। तो चलिए, ये तो इसकी हरकतें हैं, वो अब बहुत सारे लोगों को क्लियर हो ही गई होंगी कि हाँ, ये झूठा तो बहुत है, झूठ तो बहुत बोलता है। अब बात करते हैं इनके घर पे जो कांड हुआ उसके बारे में। जब दीदी जी इनके घर पे आई हुई थी, अब इसमें ये भी हो सकता है कि शायद पहली बार आए हो तब ना हुआ हो ये कांड, जब दूसरी बार आए हो तब ये कांड हुआ हो। क्योंकि जब तक कोई प्रूफ के साथ इस चीज को नहीं बताएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है थोड़ा कि शायद दूसरी बार आए हो तब हुआ हो, या पहली बार आए तब हुआ हो। अगर पहली बार आए थे तब हुआ है तो फिर तो जगत भैया सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनमें 1.5 साल नहीं, 1.5 साल से भी पुराना रिश्ता चला आ रहा है। मुझे लगता है फिर इनके मिलने की वजह भी यही रही होगी, जो शादी में बुलाया, इतना रिश्ता दिखाया लोगों के सामने, जो फिर हेल्प की गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले शुरू हुई हैं और उसके बाद ये आन जान शुरू हुआ है, आना जाना एक दूसरे के घर पे। पहले इनके बीच में सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, ये जो अब लोगों को एक दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। तो चलिए जी, मेन मुद्दे पे आते हैं। इनका जो कांड था वो कांड कुछ इस तरह से सामने आया कि भोपाल वाले बहू को लेके बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे। मैंने भी उनकी साइड ली थी कि नहीं भाई, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्या छोटे बच्चे थोड़े थे जो इस तरीके से किया गया, उनको जानबूझ के घसीट रहे हैं। लेकिन नहीं, अब जो उनकी हरकत सामने आई है इस वाले कांड में, उसके हिसाब से तो उनको ठीक सुना रहे हैं लोग। हुआ ये था कि जगत दीदी और जगत भैया कमरे में थे और वो उसी कमरे में शायद उनकी पहरेदारी कर रही थी। बाहर से जब किसी ने डोर खटखटाया, किसी ने क्या, इन्होंने, गोपी बहू ने डोर खटखटाया और उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि वो रेडी हो रही हैं अंदर, तो थोड़ी देर में आती हैं। बाहर ये जगत भैया और जगत दीदी दोनों गायब थे, पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बाहर जब गोपी बहू ने पूछा कि वो कहाँ है, तो भोपाल की बहू ने बोला कि वो बाहर सब लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं, ब्रेकफास्ट का कुछ लेने गए हैं, क्योंकि घर पे तुमने तो कुछ बनाया नहीं है। अकॉर्डिंग टू जगत दीदी, गोपी बहू तो सबसे ज्यादा आलसी है, वो तो कपड़ों को फोल्ड नहीं कर सकती, तो खाना तो बनाएंगी ही क्या। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई आपने कुछ किया नहीं था काम धाम, आपने कुछ बनाया नहीं, तो इसलिए वो खाने पीने का अरेंजमेंट करने के लिए, ब्रेकफास्ट का कुछ अरेंज करने के लिए बाहर गए हैं कुछ लेने के लिए। तो गोपी बहू वहां से साइड हो गई, उन्होंने उस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि तब तक उनके दिमाग में भी ये बातें थी नहीं। अब कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि घर के अंदर जो इनका बेडरूम था और बेडरूम के अंदर का जो बाथरूम था, वो उसमें जगत दीदी और जगत भैया थे, और बेडरूम में ये हमारी भोपाल वाली बहू थी जो उनकी पहरेदारी कर रही थी। और वो बाथरूम में, पता ही, अब सब लोग समझदार हैं कि क्या कर रहे होंगे भाई बाथरूम में। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, जो लोग सोच रहे हैं वही वहां पे चल रहा था। और हमारी जो भोपाल की बहू है, उनको बैठा दिया गया था कि कोई भी अगर इधर आएगा तो आप उनका ध्यान रखेंगी और हमें धीरे से मैसेज दे देंगे कि हाँ कोई आ गया है, तो हम बाहर निकल आएंगे और हम इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन वहां पे गलती ये हो गई कि जो बात बोली गई थी, जो झूठ बोला गया था भैया जी के लिए कि भैया जी कुछ लेने के लिए बाहर गए हुए हैं, और फिर जब अचानक से भैया जी दिखे तो ना तो किसी ने भैया को जाते हुए गेट से देखा था और ना ही किसी ने भैया जी को गेट से आते हुए देखा वहां पे कि भैया जी आए हैं।
और फिर भैया जी से पूछा गोपी बहू ने कि आप कुछ लेने के लिए गए थे तो लेके क्यों नहीं आए। अब वहां पे सवाल खड़े हो गए कि भाई ये कैसे, कि जब आप बाहर गए हो और स्पेशली कुछ सामान लेने के लिए गए हो, खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए आप बाहर गए हो और खाली हाथ आप लौट आए हो, तो सवाल तो उठाएंगे। वहां से गोपी बहू को पता लग गया, क्योंकि उसी टाइम पे ये भी प्रकट हुए और साथ में जगत दीदी भी प्रकट हो गई। अब जब दोनों वहां पे प्रकट हुए तो गोपी बहू के दिमाग के तार हिल गए कि अभी तक तो दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे और अभी अचानक से दोनों कैसे प्रकट हुए हैं साथ में। और फिर खाने वाली बात जो बोली गई थी, उसका तो खाने के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। तो गोपी बहू उसी टाइम भड़क गई थी और जो जितने भी लोग थे घर पे, उन सब ने फिर बीच बचाव करने की कोशिश की। उन लोगों ने इस बात को दबाने की कोशिश की। सब लोग ये चाहते थे कि देखो घर पे अच्छा माहौल है, पार्टी का माहौल है और चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। तो शायद सब लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया कि झूठ बोल दो गोपी बहू को, नहीं नहीं कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को पता था सच का, उन्होंने भी झूठ बोल दिया और कुछ लोग अपने में ही बिजी थे जिनको वाकई में पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, तो उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन जिन लोगों को पता था, सारा राज पता था, उन्होंने भी वो बात छुपा ली गोपी बहू का ये सोच के कि अब चीजें ना बिगड़े यहाँ पे या हालात खराब ना हो, तो हालात को देखते हुए लोगों ने वो बात उनसे छुपा ली। और जो भोपाल वाली बहू है उनका तो कहना ही क्या है, क्योंकि वो तो उस टाइम पे उनका मीडिएटर बनी हुई थी, बिचौलिया भी वही थी, पहरेदार भी वही थी, सब कुछ वही थी, तो वो तो कुछ बताने वाली थी ही नहीं। लेकिन जो बाकी के लोग थे वो भी सबके सब छुपा गए इस बात को, और सबने यही दिखाने की कोशिश की कि गोपी बहू को गलतफहमी हुई है। सबने गोपी बहू को ही समझाया कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके सामने वही बहन भाई वाला जो लोगों को दूसरों को दिखाया जा रहा था वैसा ही दिखाने की कोशिश की। और उसके बाद से ही गोपी बहू ने उन पे ज्यादा सवाल उठाने शुरू कर दिए थे और दूसरे लोगों के साथ भी ये चीज शेयर करनी शुरू कर दी थी कि इनके साथ जो रिश्ता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई इंसान अपने पार्टनर के बारे में जानता होता है कि वो कैसा है और कितना झूठ बोल सकता है, कितना सच बोल सकता है। दूसरी बात, जब चोरी पकड़ी गई होगी तो चेहरे से भी गोपी बहू ने पहचान लिया होगा कि यहाँ पे भाई साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए उस दिन से गोपी बहू का जो डाउट था वो पक्का हो चुका था। उनको पहले तो सिर्फ डाउट था, बट बाद में वो उनको कंफर्म हो गया कि हाँ ऐसा है इन दोनों के बीच में। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन शायद वो उतना नहीं बोल पाई होंगी जितना उनको बोलना चाहिए था, या जिस तरीके से उनको एक होता है ना कि स्टैंड लेना चाहिए था उसी वक्त कि अब तो आर पार, या तो इधर या उधर। तो उन्होंने वो वाला स्टैंड नहीं लिया, या उनको यकीन दिलाया गया होगा उनके पतिदेव के द्वारा कि अभी हो गई गलती, जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, और ये चीजें बढ़ती चली गई। अब ये कैसे हालात रहे हैं, कैसे ये चीजें इतनी आगे तक पहुंची हैं, क्या कुछ हुआ है, वो तो गोपी बहू ज्यादा बेटर बता सकती हैं। अभी भी वो बोल रही थी सबूत के बारे में, बता के दिखा नहीं रही है, कौन सी मजबूरियां हैं पता नहीं उनकी, वो ही जाने। या फिर ज्यादा बेटर हमारी जगत दीदी बता सकती हैं, क्योंकि देखिए दिन रात उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, दिन रात उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, कितनी सारी चीजें। कुछ सच हैं तो कुछ झूठी भी हैं। अगर झूठ और सच का दोनों का ही वो देखें हम, तो झूठी ज्यादा और सच कम बताई जा रही है, बट फिर भी वो लोगों के सामने नहीं आ रही है। और अभी ये जो राज खुला है, ये जो बातें खुली हैं, इससे अगर आप जगत दीदी के भाई को जोड़ के देखेंगी तो पहले दिन जब वो आया था उस दिन उसको भी बहुत बड़ा सदमा लगा इस बात का कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की थी इन सारी बातों को छुपाने की, लेकिन पब्लिक में आ गई है। और पब्लिक से भी ज्यादा उनको